नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्चार्ज प्रोसीजर इन नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्चार्ज प्रोसीजर होता क्या है। सेंडिंग अ पेशेंट होम मतलब कोई भी पेशेंट आपका अगर उसको आपको घर भेज रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं पे उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी अनदर फैसिलिटी में उसको ट्रांसफर कर रहे हो या ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हो वहां पे, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर, मतलब उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेना। अब उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का, पेशेंट केयर का, मतलब पेशेंट की जो केयर होती है ना उसका ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जो नर्सेज होती हैं इसमें वो ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को प्रिपेयर करना और उसका जो ट्रांसफर है घर पे लगा लो या किसी हॉस्पिटल में लगा लो, वो स्मूथली और सेफली हो जाए। अब उसके बाद बात पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिस्चार्ज प्रोसीजर के। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारा क्या इंश्योर करते हैं हम कि पेशेंट क्या हमारा मेडिकली फिट है जब वो छोड़ रहा है मतलब हॉस्पिटल को, मतलब बिल्कुल फिट होना चाहिए तभी उसको छुट्टी मिलेगी। अब उसको क्या है क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं होम केयर के लिए, मतलब घर पे उसको कैसे कैसे केयर रखनी है, मतलब कोई जख्म है उस पे कैसे मलहम वगैरह लगाना है, ठीक है, क्या क्या दवाई लेनी है, उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वहां पे, क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी मेडिकेशन मेडिसिन की, ठीक है, कि कौन कौन सी दवाई लेनी है, डाइट कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है, फॉलो अप कैसे करना है कि कब कब आना है कब कब नहीं आना। और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस करता है रिस्क को, किसके, रीएडमिशन के और कॉम्प्लिकेशंस के, मतलब उसको दोबारा एडमिशन ना लेना पड़े। मान लो पेशेंट छुट्टी लेके घर चला गया है, अब वो सही तरीके से अगर उसको गाइड करा गया है तो उसको दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसको। आगे आता है हमारे टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। अब टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में आता है, एक तो प्लांट आता है हमारा, सॉरी ये पीछे चला गया, हाँ, एक तो आता है हमारा प्लांट डिस्चार्ज, जिसमें क्या होता है, जब डॉक्टर खुद बताता है कि आप यहाँ से अब जा सकते हैं, आप बिल्कुल जैसे आपकी रिकवरी थी वो एज एक्सपेक्टेड हो गई है बिल्कुल, ठीक है, पेशेंट मतलब फुल्ली रिकवर कर जाता है, तो वो उसको बोलते हैं प्लांट डिस्चार्ज। एक होता है इमरजेंसी डिस्चार्ज, इन केस ऑफ अर्जेंट सिचुएशन, मान लो पेशेंट थोड़ा बहुत रिकवर कर गया है, ठीक है, और उसके घर पे मान लो किसी की डेथ हो गई है या कोई और सिचुएशन अर्जेंट सिचुएशन आ गया है, तो उस केस में क्या है, इमरजेंसी डिस्चार्ज उसको मिल सकता है। फिर आता है हमारा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, ये डामा लामा दो होते हैं वैसे तो ये, ठीक है। अब मान लो पेशेंट डॉक्टर की परमिशन के बिना ही चुपचाप वहां से निकल के चला गया है, तो ये किसमें आता है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब उसको कोई एडवाइस वगैरह नहीं दी गई है, और ये मतलब इलीगल तो नहीं कहेंगे बट ये मतलब रिकमेंडेड नहीं होता है। हाँ, फीस दिए बिना निकल गए हो फिर वो इलीगल माना जाता है। एक होता है ट्रांसफर डिस्चार्ज, मान लो एक पेशेंट है वो मतलब सही तरीके से वहां पर रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या कहते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में या फिर किसी और चीज की दवाई लेनी है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर डिस्चार्ज। उसके बाद आता है स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं डिस्चार्ज प्रोसीजर में, ठीक है। सबसे पहले आता है डॉक्टर का ऑर्डर होना चाहिए, ये डॉक्टर का ऑर्डर होता है, डॉक्टर क्या करता है, कंफर्म करता है कि पेशेंट अब रेडी है डिस्चार्ज के लिए, फिर उसकी प्रिपरेशन की जाती है। जैसे नर्स क्या करती है, उसके पेरेंट्स को, जो पेशेंट की फैमिली है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करती है, और क्या करती है, डिस्चार्ज की स्लिप्स वगैरह और फाइल वगैरह रेडी करती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा मतलब तीसरा जो स्टेप आता है उसमें क्या है, एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब जो पेशेंट नर्स एक्सप्लेन करेगी पेशेंट को कि दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है, डाइट कौन सी लेनी है, ठीक है। मान लो आपके घाव वगैरह है या कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज है वो बताएगी कि कैसे करनी है, कब करनी है, ठीक है। और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स कब लेनी, कब आना है, मतलब आपको वापस चेक कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है चेक एंड कलेक्ट बिलोंगिंग्स, मान लो पेशेंट का कोई सामान वगैरह है, ठीक है, पर्सनल जो बैग वगैरह है, टिफिन वगैरह है, ठीक है, वो वहां से सारे उठाएंगे वहां से अपने हॉस्पिटल से, उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाएँगे, ठीक है। अब फाइनल क्या होता है कि फाइनल में उसका पेपर वर्क किया जाता है, जो भी उसका मतलब अ, डिस्चार्ज स्लिप वगैरह है, समरी है, जो उसके टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, वो सारे उसको हैंड ओवर करी जाती हैं। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अब या तो उसके लिए व्हीलचेयर मँगाई जाती है या कोई एम्बुलेंस मँगाई जाती है, अगर ज़रूरी है तो फिर उसको घर के लिए रवाना कर दिया जाता है वहाँ से। अब इसके बाद आता है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि नर्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो भी पेशेंट है ना, ठीक है, उसको सब कुछ सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से दी जाए और उसके केयर टेकर को कि क्या-क्या करना है आपने, क्या-क्या नहीं करना है, ठीक है। उसका कोई भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा उनको वहीं पे ही, ठीक है, और करना चाहिए भी। और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देनी है वहाँ पे, ठीक है, कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उसको मतलब रिसीव हो जाएँ पेशेंट को या उसके केयर टेकर को। और क्या करना, थोड़ा-सा इमोशनल सपोर्ट भी देना है, ये नहीं कि मतलब धमका-धमका के भगा रहे हैं कि अब आपका डिस्चार्ज हो गया चले जाओ। थोड़ा इमोशनली बात करना उनसे कि आप रिकवर कर चुके हो, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आते हैं डिस्चार्ज समरी। अब इस डिस्चार्ज की समरी में क्या-क्या होता है, पेशेंट का नेम होता है, एज होता है, डायग्नोस होता है, अभी क्या बीमारी थी उसको, ट्रीटमेंट होता है, फिर कौन-सा ट्रीटमेंट दिया गया उसको, ठीक है?
कंडीशन, अब उसकी कंडीशन कैसी है, मतलब पूरा रिकवर कर चुका है या थोड़ा बहुत उसमें कुछ दिक्कत रहती है। मेडिकेशंस बताई गई होती है, स्लिप में लिखा होता है कि कौन-कौन सी दवाई लेनी है। फ़ॉलो अप इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, भी कब आना है, कब चेक कराना है, महीने बाद चेक कराना है या हफ्ते बाद चेक कराना है, ठीक है? अब डॉक्टर एंड नर्स के सिग्नेचर होते हैं उसमें, जो डिस्चार्ज स्लिप मिलती है उसको लास्ट में, ठीक है? अब और कहते हैं टिप्स कौन-कौन सी हैं इफेक्टिव डिस्चार्ज डिस्चार्ज के लिए? एक तो आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जो भी नर्सेज़ होते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? रिटन और वर्बल इंस्ट्रक्शन दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? मतलब लिख के दोगे उसको सारा कुछ, भई ये करना है, ये नहीं करना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूज़ करना है, क्या करना है, विज़ुअल एड्स और डायग्राम, मतलब डायग्राम के थ्रू उनको समझाना। मान लो कोई एक्सरसाइज़ वगैरह है, ठीक है? या कोई और चीज़ समझानी है, तो आप डायग्राम्स या कोई मतलब वीडियो वगैरह दिखा के समझाओगे तो ज़्यादा सही सही रहेगा। इफेक्टिव डिस्चार्ज का मतलब सबसे अच्छी टिप्स यही मानी जाती है कि सब कुछ समझा के भेजो उसको। और क्या है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करो। ये नहीं कि आप पेशेंट थोड़ा मतलब कमज़ोर सा ही होता है उस टाइम, डिस्चार्ज के टाइम पे, तो उसी को सब सारा कुछ समझाया जा रहा हो, वो तो भूल जाएगा सारा कुछ जाके। तो बेटर है कि आप उसके फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर लें उसमें। अब उसके बाद आता है कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न क्या है इसका, कि ये डिस्चार्ज मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ हॉस्पिटल व स्टे, बस का हॉस्पिटल का स्टे खत्म हो गया है बिल्कुल ही, ठीक है? ये स्टार्ट ऑफ रिकवरी टाइम है, मतलब उसकी रिकवरी वहाँ से शुरू होती है घर पे जाके। अब ये क्या है, नर्सेज़ को इंश्योर करना चाहिए कि ये सेफ होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है? और वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, ठीक है? ट्रांज़िशन जो भी है उसका। अब गुड डिस्चार्ज प्रोसेस क्या इम्प्रूव करती है पेशेंट के सैटिस्फैक्शन को और आउटकम्स को, ठीक है जी? तो ये था जी, ये सारा टॉपिक हमारा कि डिस्चार्ज प्रोसीजर होता क्या है। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करें लोगों के साथ यार, आसान भाषा में। और कोई कमेंट हो तो भाई बताना इस टॉपिक के बारे में, या फिर कोई और टॉपिक आपको सीखना तो उसके बारे में बता देना।